नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के फतेहपुर जिले में आज प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास कार्यों और योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। गांधी सभागार में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दावा किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फतेहपुर के गांधी सभागार में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल ने सरकार के 9 वर्षों का लेखा जोखा सामने रखा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। मंत्री ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधा लाभ दिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वहीं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्त राशन, शौचालय निर्माण और पेंशन योजनाओं के जरिए गरीब और जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली है। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर मंत्री ने मेडिकल कॉलेज को जिले की बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही सड़कों, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे में तेजी से हुए विकास को भी प्रमुखता से रखा। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताते हुए जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सपथ समाचार ब्यूरो। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो आज उपलब्धियां हम लोगों ने आप लोगों के बीच में रखी हैं, उसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है, उसके निरंतर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, जो अन्य जन सुविधाएँ हैं, हर आदमी तक जन जन तक पहुँचने का काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो प्रदेश में एक्सप्रेसवे केवल 1.5 हुआ करते थे। आज हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ढेर सारे एक्सप्रेसवे काम हो रहा है, एयरपोर्टों में काम हो रहा है। आपने देखा होगा जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे आवास की हो, पेयजल की हो, शौचालय की हो, जन तक पहुँचाने का काम सभी तक हो रहा है। आज आप लोगों के बीच में जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो योजनाएं हम लोगों को बताई आपको। अभी कार्यक्रम हुआ ITI में, आपने देखा होगा वहाँ पर रोजगार मेला भी लगा है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है और वहाँ पर उद्यमियों ने ये भी बोला, जो विद्यार्थी गए थे, उन्होंने जो जॉब के लिए गए थे, उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। निश्चित ही ये बहुत ऐतिहासिक शासित कार्यक्रम है और कार्यक्रम उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने प्रदेश में 9 सालों में 9 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक जॉब दी थी। अभी आपने कहा कि पहले की सरकारें तमंचा लेकर के तमंचा लेकर के बच्चे घूमते थे, आज लैपटॉप लेकर के। निश्चित। तो क्या लग रहा है जब हमारी सरकार बनी है, आपने देखा हो कोरोना ऐसे कालखंड में जब बच्चों को कोचिंग पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था सभी बच्चों को मोबाइल देने का और iPad देने का काम करेंगे, दिया उन्होंने पढ़ा। अभी विपक्ष ने कहा कि गैस किल्लत को लेकर के सरकार ही कालाबाजारी कर रही है, गैस की किल्लतें नहीं पूरी कर पा रही। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा गैस की कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल इतना है कि हम लोग जो भी गैस दे रहे हैं प्री बुकिंग करके दे रहे हैं और जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। गैस या पेट्रोल की किसी प्रकार की कोई भी किल्लत कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं सपथ समाचार।